तो नमस्कार दोस्तों, टमाटर की खेती वैसे तो हर मौसम में की जाती है और हर मौसम में टमाटर की फसल में रोग भी लगभग एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीफ स्पॉट और लीफ कर्ल आदि। और इन सब रोगों से लड़ने के बाद हर किसान यही सोचता है कि अब मेरी फसल रोग मुक्त हो चुकी है। लेकिन टमाटर की फसल में एक और रोग ऐसा है जो अगर एक बार लग जाए और उसे सही समय पर कंट्रोल ना किया तो इससे दोस्तों धीरे धीरे पूरी फसल खत्म हो जाती है। और अगर रोग का पता चल भी जाए तो जब तक सही दवा हमें मिलती है तब तक काफी देर हो जाती है और बहुत से पौधे खराब हो जाते हैं और जिसके कारण दोस्तों उत्पादन काफी कम हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विल्ट के बारे में। और दोस्तों यह रोग काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रोग होता है, जिसमें पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू होता है और धीरे धीरे पूरा पौधा खत्म हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों यह रोग एक के बाद एक पौधे में फैलता जाता है और सही समय पर दवा न मिलने के कारण फसलें काफी ज्यादा खराब हो जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों यह रोग आपको हर मौसम में देखने के लिए मिलता है, चाहे आपकी फसल गर्मी के मौसम की हो या सर्दी या फिर बरसात की। और दोस्तों आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि यह रोग क्यों लगता है और इसके पीछे क्या कारण होता है और कैसे हम इस रोग को फसलों में आने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों विल्ट जैसे रोग पौधे में ज्यादातर आपको उस समय देखने को मिलता है जब आपके पौधे में फूल व फल अच्छे से आ जाते हैं। और ऐसी अवस्था में जब आप अचानक से खेत में जाकर देखते हैं तो पौधे की टिप यानी सिरा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है और उसके आसपास की कुछ टहनियां भी झुकी हुई होती है। तो दोस्तों यह होता है विल्ट। और दोस्तों जब आपके पौधे छोटे होते हैं और उस समय यदि कोई आपका पौधा सूखता है तो उस समय दोस्तों यह जड़ गलन और तना गलन के कारण भी हो सकता है। और दोस्तों विल्ट जैसे रोग का प्रमुख कारण होता है बार बार एक ही खेत का उपयोग करना, खेतों में ज्यादा पानी का होना और सही बीज ना लगाना। और इसके अलावा दोस्तों विल्ट के सही लक्षण का पता न लगना और उपचार सही समय पर ना होना। तो दोस्तों विल्ट का इलाज करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह विल्ट कौन सा है, क्योंकि कुछ समय पहले दोस्तों मैं भी इस रोग की वजह से काफी ज्यादा परेशान हुआ था और दवाओं की दुकान पर जाकर तरह तरह की दवाओं को डालने के बाद भी यह रोग कंट्रोल ना के बराबर हुआ था। और ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि मेरी फसल में जो विल्ट लगा था वह दोस्तों दूसरा था और जो मुझे दवाई दी गई थी वह किसी और प्रकार के विल्ट के लिए थी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि यदि आपकी फसल में भी विल्ट के कारण कोई रोग हो तो उसके प्रकार को जानें और उसी के हिसाब से दवा को उपयोग करें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि विल्ट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों विल्ट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बैक्टीरियल विल्ट, दूसरा होता है दोस्तों फंगस के कारण आया हुआ विल्ट और तीसरा होता है दोस्तों निमाटोड के कारण आया हुआ विल्ट। और दोस्तों फंगस के कारण लगे हुए विल्ट के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है दोस्तों इसमें फ्यूजेरियम विल्ट और दूसरा होता है दोस्तों इसमें वर्टिसिलम विल्ट। और निमाटोड की पहचान दोस्तों आप पौधों की जड़ों के पास बनी गांठ को देखकर भी पता लगा सकते हैं। और फंगल विल्ट में आपके पौधों की जड़ों के पास फंगस लगा हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों यदि ये दोनों कारण आपके पौधे की जड़ों के पास नहीं है तो वह होता है दोस्तों बैक्टीरियल विल्ट। और दोस्तों बैक्टीरियल विल्ट की पहचान के लिए आप पौधे के तने को बीच से तिरछा काटकर पानी के गिलास में डालकर भी देख सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको एक तरल निकलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यह तो हो गए विल्ट के प्रकार। और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवल बैक्टीरियल विल्ट के बारे में, क्योंकि सभी प्रकार के विल्ट के बारे में बताने की वजह से वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं बैक्टीरियल विल्ट के लक्षण और इसके कंट्रोल की। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सभी कारण से लगे हुए विल्ट के लक्षण लगभग एक समान होते हैं। और दोस्तों जो बैक्टीरियल विल्ट होता है वह दोस्तों राल्स्टोनिया सोलानोसेरम नाम के एक बैक्टीरिया के कारण होता है और यह मिट्टी के कारण होने वाला एक रोग है। और यह बैक्टीरिया दोस्तों पौधे के जाइलम पर अटैक कर वहीं पर रहता है, जिससे पौधे को पोषक तत्व ना मिलने के कारण पौधा सूखना शुरू हो जाता है। और यह रोग दोस्तों आलू, टमाटर, तंबाकू, मिर्च, अन्य और भी कई फसलों में देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके उपचार की। तो दोस्तों बैक्टीरियल विल्ट को 100% कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो कि इसे 100% खत्म करने में सक्षम हो। आपको दोस्तों बैक्टीरियल विल्ट से फसलों को बचाने के लिए समय समय पर कुछ दवाओं को डालना जरूरी होता है। और अगर आपके खेत में यदि बैक्टीरियल विल्ट की समस्या है तो फसल लगाने के बाद कभी भी इस रोग के आने का इंतजार न करें। फसल लगाने के कुछ दिन बाद ही उपचार शुरू करें और लगातार दवाओं को डालते रहें। तो दोस्तों बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास दोनों को एक समान मात्रा में लेकर भूमि उपचार के लिए उपयोग में ले सकते हैं। और जहां तक हो सके विल्ट रहित बीज को ही यूज करें जो कि आपके एरिया के हिसाब से अनुकूल हो। और दोस्तों नर्सरी डालते समय भी आप नर्सरी के बेड में इन दोनों को डाल सकते हैं। इससे दोस्तों मिट्टी में बैक्टीरिया भी कंट्रोल होगा और सीड जर्मिनेशन भी काफी अच्छे से होगा। और जब नर्सरी तैयार हो जाए
तो उसके बाद आपको इन दोनों को पानी में मिलाकर नर्सरी में से पौधों को निकालकर उनकी जड़ों को 10 से 15 मिनट तक उस घोल में डालकर रखें और उसके बाद उन पौधों को लगा दें, जिससे पौधों की जड़ों पर बैक्टीरिया का अटैक भी नहीं होगा और पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। फिर इतना सब के बाद आपको पौधे लगाने के 10 दिन बाद फिर से इन दोनों को 100 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर पौधे की जड़ों के पास में डालना है और आपको 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद इन दोनों को पौधे की जड़ों के पास में डालते रहें, जिससे दोस्तों ये आपकी फसल में बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा सहायक होगा। लेकिन दोस्तों इसे डालने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है, यह दोनों दोस्तों ऑर्गेनिक फंगिसाइड्स होते हैं। इनके उपयोग के बाद दोस्तों आप किसी भी रसायन युक्त फंगिसाइड को जड़ों के पास ना डालें। तो ये तो हो गया दोस्तों एक तरीका। और दोस्तों दूसरा, बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्लू कॉपर प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को भी पौधे की जड़ों के पास में डाल सकते हैं। यह भी दोस्तों बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करने में काफी सहायक होता है और इसे भी दोस्तों आप 10 से 15 दिनों के अंतराल के बाद फिर से फसलों में डाल सकते हैं। और दोस्तों जो ब्लू कॉपर होता है वह दोस्तों कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के साथ साथ बैक्टीसाइड का भी काम करता है, जो कि दोस्तों बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करने में काफी हद तक सहायक होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी फसल में बैक्टीरियल विल्ट को आने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।